इस औरत को अचानक एहसास होता है कि वो एक भूत है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। लूसी पुलिस के पीछे पीछे जाती है और जब वो अपनी ही लाश के पास पहुंचती है तो सन्न रह जाती है। उसकी बॉडी को एक सेक्सी बनी गर्ल के कपड़ों में सजाया गया होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मरने के बाद किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एक पुलिस वाला शक करता है कि शायद वो लोकल वेश्या थी। ये सुनकर लूसी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। तभी दूसरा पुलिस वाला उसकी बाह पर बने अजीब से नंबर नोटिस करता है। वो किसी खास कोड जैसे लगते हैं। पास ही लूसी की कार मिल जाती है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस से पुलिस को उसका नाम पता चल जाता है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस लूसी के घर जाती है। पूरा फ्लैट छान मारते हैं लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिलता। आखिर में पुलिस को उसके कंप्यूटर में एक ऐसा दोस्त मिलता है जिससे लूसी अक्सर बात करती थी। वो उस दोस्त के घर जाते हैं। लूसी सोचती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सब कुछ सच सच बताएगी और पुलिस की मदद करेगी, लेकिन उल्टा उसकी दोस्त ही उसे बुरा भला बोलने लगती है। वो कहती है कि लूसी की पर्सनल लाइफ पूरी तरह बिगड़ी हुई थी। हर महीने बॉयफ्रेंड बदलती थी। ये सुनकर लूसी आग बबूला हो जाती है। उसका गुस्सा बढ़ते ही कमरे का बल्ब झपकने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके इमोशन से बल्ब हिल रहा है। वो कोशिश करती है कि इसी तरह पुलिस को कोई इशारा दे सके, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं होता। अब वो बस यही चाहती है कि उसकी दोस्त कोई काम की बात बोले। दोस्त पुलिस को बताती है कि लूसी का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और उन्हें उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहले से शक था कि उसका एक्स ही कातिल हो सकता है। दोनों पुलिस वाले उस बार में जाते हैं जहां उसका एक्स काम करता है और उसे लूसी की मौत के बारे में बताते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि एक्स को जरा भी दुख नहीं होता। उल्टा वो लूसी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे वही मिला जिसकी वो हकदार थी। वो पुलिस को अपना फोन दिखाता है और कहता है कि मर्डर वाली रात वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ था। उसके पास फोटो और वीडियो दोनों होते हैं। ये सुनते ही कि ब्रेकअप के तुरंत बाद उसके एक्स के पास नई लड़की है, लूसी गुस्से से भर जाती है। वो उसे जोर से धक्का देती है। इसी से एक्स और पुलिस के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अंदर ही अंदर लूसी को मजा आने लगता है। तभी उसे एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। जब वो गुस्से में होती है तो वो चीजों को छू सकती है, मतलब वो खुद अपने मर्डर का केस सुलझा सकती है। वो तुरंत घर लौटती है और सारे संदिग्धों की जानकारी दीवार पर चिपकाने लगती है। वो तय करती है कि एक एक करके सबको एनालाइज करेगी और असली कातिल ढूंढेगी। अगले दिन लूसी पुलिस स्टेशन जाती है और देखती है कि उसका केस पूरी तरह अटक चुका है। दोनों जासूसों को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सबूतों वाले कमरे में जाती है और वहाँ एक महिला ऑफिसर को देखती है जो अब भी हार नहीं मानी है और ध्यान से सबूत देख रही है। भले ही कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई हो, लेकिन लूसी को हौसला मिलता है। घर लौटकर वो फिर से केस देखना शुरू करती है। तभी टेबल पर रखी एक फोटो उसकी नजर खींचती है। वो फोटो में अपनी दोस्त के साथ एक कोड़ा देखती है, वही कोड़ा जिससे क्राइम सीन पर उसे बांधा गया था। अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ही कातिल है। गुस्से में लूसी सीधा अपनी दोस्त के घर पहुंच जाती है। वो गुस्से में चीजें तोड़ने लगती है। उसकी दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगती है। तभी शोर सुनकर दोस्त का भाई अपने कमरे से बाहर आता है और चिल्लाता है कि गेम खेलते वक्त डिस्टर्ब क्यों कर रही है। लेकिन दोस्त कहती है कि उसकी इकलौती दोस्त मर चुकी है और वो बहुत परेशान है। ये सुनकर लूसी कंफ्यूज हो जाती है। क्या कातिल कोई और है? वो भाई के कमरे की तरफ बढ़ती है और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल